पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन, फैसला कल हो जाएगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मद्दे मुकाबिल, दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज आयद किया जो मुस्तरद कर दिया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से 8 और उमर अयूब की तरफ से 4 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, तारक बशीर चीमा और आन चौधरी ने कागजात जमा करवाए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर और जुनेद अकबर ने उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा करवाए। ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार है। नून लीग और इत्तेहादियों का 200 अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी सरप्राइज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 47 वाले MNA हैं। इलेक्शन में हमारे साथ धांधली नहीं, धांधला हुआ। हमने 180 सीटें जीती हैं। खवातीन और दीगर मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारे 245 वोट बनते हैं। हम इस असेंबली को जायज असेंबली नहीं मानते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे जैसे आम वर्कर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया। PTI में मौरूसी सियासत नहीं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, उमर अयूब का शहबाज शरीफ पर एतराज किसी जलसे की तकरीर है, संजीदा एतराज नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलमारूफ पंक्चर्स वाली पार्टी अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। इलेक्शन कमीशन ने जिसका भी नोटिफिकेशन जारी किया वो ऐवान का मुअज़्ज़ज़ मेंबर है। पाकिस्तान के नए सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई मद्दे मुकाबिल, दोनों के कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के 2 कागजात जमा करवाए। फारूक नाइक का कहना है एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2 कागजात जमा करवाए। दोनों में तजवीज़ और तायद कुनिंदगान मुख्तलिफ हैं। महमूद अचकजई के कागजात उमर अयूब, अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा ने जमा करवाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर। स्क्रूटनी 4 मार्च को की जाएगी। 5 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। खत्मी फहरिस्त 5 तारीख को ही जारी की जाएगी। 9 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। अगर महमूद खान अचकजई PTI के नुमाइंदे हैं तो वो कौम परस्त नहीं हो सकते। पार्लिमान में मौजूद जमातों के साथ मुफाहमत की इब्तिदा करेंगे। लापता अफराद के मामले पर पार्लिमान में कमेटी बनाएंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। कोशिश होगी बलोचिस्तान के अवाम को मजीद कुर्बानियां ना देनी पड़े। सरबराह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बलोचिस्तान में शोहदा की जमात को हुक्मरानी मिली। सरफराज बुगटी मजबूत वजीर आला होंगे। अवाम महंगाई बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। दिन रात मेहनत करके कोशिश करेंगे मसाइल हल हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नंबर्स पूरे करने के लिए मुतहर्रिक। महमूद अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना से सदर के इलेक्शन के लिए वोट मांग लिए। कहा, हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्टी से मुशावरत कर लें, फिर आपको आगाह करेंगे। उधर PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी चेयरमैन PTI के इंतखाब की कदर करते हैं। महमूद अचकजई के नामजदगी बलोचिस्तान के लिए एक मुस्बत पैगाम है। बलोच अवाम को पैगाम है कि बलोचिस्तान हमारी जान है। मसाइल के हल के लिए बलोच अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। धांधली के खिलाफ दीगर जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क को असली जमहूरियत देंगे। अवामी अदालत में ये सब हार चुके हैं। इक्तदार की खातिर PTI ने एक और यू टर्न लिया। ऐवान में लोटा लोटा कहने वालों में खुद ही सारे लोटे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इक्तदार की खातिर शनाख्त छोड़ दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज शरीफ ने भाई से वफा की, इसीलिए दूसरी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। खुर्शीद शाह बोले, महमूद अचकजई के लिए बानी PTI ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन पर एतराज है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मौलाना फजलुर रहमान सदारती इलेक्शन में वोट देंगे। खुर्शीद शाह बोले, हमें मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, पीपल्स पार्टी यही चाहती है। तहरीक इंसाफ का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। शहर शहर रैलियां, मुजाहिरे। इंतखाबी धांधली की तहकीकात का मुतालबा। लाहौर में GPO चौक पर मुजाहिरा। पुलिस का PTI कारकुनों पर लाठी चार्ज। शहजाद फारूक, आफ्ताब बाजवा समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया।
लाहौर के कई इलाकों से रैलियां, जीपीओ चौक एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंचे। कराची में प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुन जमा। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान भी एहतजाज जारी रहा। शेब शाहीन, आमिर मुगल और दीगर की क़यादत में नेशनल क्लब के बाहर कारकुन जमा हुए। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने एहतजाजी रैली की क़यादत की। बहावलपुर, शेखुपुरा, कसूर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। बहावलनगर और कई शहरों में पुलिस तहरीक इंसाफ को रैलियां निकालने से रोकती रही। शेर अफजल मरवत ने कहा, नून लीग पीपीपी समेत सबसे अपना मैंडेट वापस लेंगे। हम अदालत, सड़क और पार्लियामान समेत हर जगह रहेंगे। हमारे ऊपर होने वाले जुल्म का पार्लियामान में पूछेंगे। चारों सूबों में वज़राए आला ने इक़्तिदार संभाल लिया। केपी और बलोचिस्तान में भी नौमुंतखब वज़राए आला की हल्फ बर्दारी। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब, हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 41 अरकान ने सरफराज बुगटी पर एतमाद का इजहार किया। JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला केपी के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली ने अली अमीन से हल्फ लिया। अरकान असम्बली और अहम शख्सियात की शिरकत। उधर नई काबीना के लिए नामों की फहरिस्त भी तैयार। 15 से जायद नाम शामिल। मुश्ताक गनी, खलीकुर रहमान, आकिबुल्ला और दीगर के नाम शामिल। ताज मोहम्मद, फजल शकूर खान, पख्तून यार और मीना खान के नाम भी शामिल। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, काबीना के लिए हतमी नामों का ऐलान पीर के रोज बानी PTI से मुशावरत से करूंगा। वजीर आला केपी ने इक़्तिदार संभालते ही तमाम भर्तियों पर फौरी पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज पंजाब में सेहत का निज़ाम बेहतर करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में महकमा सेहत की तश्कील नौ, अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर, सिस्टम की इस्लाह का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की, कोई हॉस्पिटल ऐसा न हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मैसर न हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में पतंगबाजी और डोर से जख्मी होने के वाक़यात का सख्त नोटिस। IG पंजाब और ज़िला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब के कई शहरों में यालाबारी, कहीं मूसलाधार बरसात। लाहौर में यालाबारी से सड़कों गलियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। शहर में दिन भर कहीं रिमझिम और कहीं गरज चमक के साथ बारिश होती रही। फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला में भी यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलुम समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश और ओले पड़े। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। तूफानी बारिशों और बर्फबारी से मालूमात जिंदगी मुतासिर। कोयटा, ज़ियारत, कलात, मस्तूंग समेत दीगर शहरों में बर्फबारी जारी। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाका जात में बर्फबारी और बारिश से जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा में तोदे और छतें गिरने से 17 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। 13 घरों को जुज़वी नुकसान और 21 मुकम्मल तबाह हो गए। सवात में छत गिरने से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 1 रोज जारी रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है, बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च तक रहेगा। गवादर में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। कई इलाकों में 4 से 6 फीट पानी। हॉस्पिटल, स्कूल और थाने भी पानी में डूब गए। निकासी न होने के बायस शहरी परेशान। गवादर के दही इलाकों में लोग पहाड़ी टेलों पर पनाह गुज़ीन। दूर दहाज इलाकों के मकीन हाल इमदाद के मुंतजर। रुकने असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान कहते हैं, गवादर को मुस्तकबिल का दुबई और सिंगापुर कहा जाता है। आज ये पानी में डूब रहा है। मेरा घर भी पानी में घिरा है। फौरी तौर पर मेरे और अवाम के घरों से बरसाती पानी निकाला जाए। जिला इंतजामिया ने कहा कि शहर से पानी निकालने में 2 दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज बारिश फतहयाब। दोनों मैचेस मंसूख करना पड़ गए। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला न हो सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी बारिश के बायस मंसूख करना पड़ा। चारों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला। ग्राउंड में पानी होने के बायस दोनों मैचेस के टॉस भी न हो सके। लाहौर कलंदर्स के लिए आज फतहयाब होना लाजिम था। मैच मंसूख होने पर कलंदर्स की प्लेऑफ में रसाई की उम्मीदों पर गहरे बादल। लाहौर की टीम ने अब तक 6 मैचेस खेले, तमाम हारे। सिर्फ 1 पॉइंट मिलने से लाहौर कलंदर्स बदस्तूर पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन पर है।
पीटीआई वाले इज्जत, एहतराम और तहजीब से नावाकिफ हैं। सियासी खवातीन के साथ गलत रवैया रखने वालों से निमटना जानते हैं। शहबाज शरीफ की रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया खान के साथ गुफ्तगू। कहा, सोबिया खान को डराने, धमकाने और बदतमीजी करने वालों ने पश्तून कल्चर और रिवायत की तौहीन की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। एमकेएम ने शायद पंजाब में बाइख्तियार बल्दियाती इदारों के लिए नून लीग से मुआहिदा किया। सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में सिरे से बल्दियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में एमकेएम के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, वोट लेने के लिए इनके पास भी जाएंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी से बेहतर कोई च्वाइस नहीं हो सकती। वो बतौर सदर माजी में सबको साथ लेकर चले। महमूद अचकजई की सदर के लिए नामजदगी बेहतरीन फैसला है। अब नवाज शरीफ किस मुंह से महमूद अचकजई की मुखालफत करेंगे। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने से डर रहा है। जिस दिन फॉर्म 45 अपलोड हुए उस दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बानी पीटीआई ने जिस दिन से कहा इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगेगा, ये उस दिन से डरे हुए हैं। फॉर्म 45 की कानून साजी बेनजीर भुट्टो ने कराई, अहमियत बानी पीटीआई ने उजागर की। फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस की समाअत अदालत ने समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। किसी को नौकरियां बेचने नहीं दूंगा, तकर्रुरियां मेरिट पर होंगी। विफाक के साथ मसाइल हैं मगर मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई तरक्की के जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं। नौमंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान को हमने ठीक करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। पहाड़ों पर बैठे लोग मरकजी धारे का हिस्सा बने। कोई दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। नई हुकूमत को 25 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में मजदूरों का कोई नुमाइंदा असम्बली में नहीं पहुंचा। IMF की डिक्टेशन और नाकिस मुआशी पॉलिसी से मजदूर का जीना मुश्किल हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मजदूरों के नाम पर फंड तो मौजूद है लेकिन खाता कोई और है। हुकूमत करप्शन के खात्मे की बजाय इदारों की निजकारी कर रही है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बलूच कल्चर डे मनाया गया। मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद, बलूच रक़्स, मौसीकी, शायरी और लोक गीत पेश, रिवायती लिबास, दस्तकारी और दीगर सजावटी अशिया की नुमाइश। क्वेटा के नूरी नसीर खान कॉम्प्लेक्स में खूबसूरत तकरीब, नौजवानों ने ढोल के थाप पर खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में रिवायती रक़्स चाप पेश किया। मर्दों ने रिवायती पगड़ी, चोट और बास्केट, जबकि ख़वातीन ने खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास ज़ेबतन किए। जर्मन काउंसलर भी कदीम सकाफती कल्चर में ढल गए। रिवायती बलोची पगड़ी, शलवार कमीज और बास्केट पहने कल्चर डे की मुबारकबाद दी।